हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन कोडर में। आज हम देखेंगे नेक्स्ट डेटा टाइप डिक्शनरी, जिसको हम मैपिंग डेटा टाइप भी बोलते हैं। मैं पहले थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम चलेंगे सीधे वीएस कोड पर। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। हम बात करते हैं हम लोग डिक्शनरी की। डिक्शनरी, देखो डिक्शनरी एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें जो डेटा है आपका की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। पहला पॉइंट क्या है आपका, डेटा स्टोर इन की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने क्या लिखा, अ, एक डिक्शनरी नाम का एक नाम का वेरिएबल बनाया। जब भी हम लोगों को डिक्शनरी क्रिएट करनी होती है तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग करली ब्रैकेट से। तो करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं। इसके अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है, मैंने बताया था ना, की एंड वैल्यू पेयर के फॉर्म में। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा नेम, और बीच में हम लोग हमेशा क्या रखते हैं, कोलन। फिर उसके बाद रखते हैं वैल्यू। यानी सिंटेक्स की बात की जाए तो सिंटेक्स क्या रहता है हमारा, पहले लिखते हैं हम लोग की, और कोलन के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, वैल्यू। कुछ इस तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। ये हमारा क्या है, सिंटेक्स। ये हमारा क्या है, सिंटेक्स। अब देखो नेम, फिर मैं सपोज मैंने नाम रख दिया राहुल। ठीक है, फिर मैं लिखा एज, क्या मैंने नाम रख दिया, एज रख दी मैंने 21। और फिर मैं लिखा फ़ोन, और यहाँ पे ये कोलन लगाना ना भूलें, अदरवाइज एरर आएगी। तो मैं नंबर रख देता हूँ कुछ भी, 8789267678। ये रैंडमली नंबर है, मतलब इस तरीके से कुछ डेटा स्टोर होता है। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ हैं, ये आपकी क्या कहलाती हैं, कीज़ कहलाती हैं। और ये जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी वैल्यूज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता है। तो आप, अगर मैं बात करूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड वाली है क्या आपकी कीज़, और जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ है वो आपकी क्या है, वैल्यूज़। तो अब ये टोटल अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, की वैल्यू पेयर। क्या बोलते हैं इसको, की वैल्यू पेयर। मैं लिख देता हूँ थोड़ा एरो करके, इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर। कुछ इस तरीके से। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या बोलेंगे, इसको की वैल्यू पेयर बोलेंगे। और इंडिविजुअली लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को कीज बोलेंगे, और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को वैल्यूज बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी डिक्शनरी क्रिएट होती है। ठीक है, अब लोग चलते हैं वीएस कोड पर, ताकि हम लोग थोड़ा सा इसको क्रिएट करके देख सकें। अब हम लोग आ गए वीएस कोड के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब मैं फाइल क्रिएट करता हूँ। देखो फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आइकन आ रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ मैं डिक्शनरी के नाम से, डिक्शनरी। ठीक है, .py। ठीक है, ये मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली। अब मैंने जैसे बताया था, हमने क्या किया, डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्रिएट अ डिक्शनरी, डिक्शनरी। ठीक है, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल डिक नाम से, डिक्ट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। इक्वल करके मैंने क्या किया, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए। इसके अंदर मैं लिखूंगा नेम, जो हमने अभी समझा था वैसे ही सेम लिखेंगे हम लोग। लिख दो राहुल। ठीक है, फिर कॉमा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी भी हम लोग की वैल्यू पेयर्स बनाएंगे उसको हमेशा कॉमा से सेपरेट करेंगे। हमें उसमें थोड़ा लिखना मैं भूल गया, बट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी आप की वैल्यू पेयर लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, एक कॉमा से सेपरेट करेंगे कि ये एक क्या है, आपका एक एलिमेंट है। ये क्या है, एक एलिमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, की वैल्यू पेयर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज। ठीक है, एज नाम की की बनाई, और एज मैं रख दी सपोज 21। ठीक है, फिर इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। फिर मैं लिखा फ़ोन। फ़ोन में क्या करूँगा, फ़ोन नंबर कुछ भी रैंडमली मैं स्टोर करा दूँगा। कुछ इस तरीके से। देखो लास्ट वाले में कॉमा नहीं लगेगा, ये लास्ट एलिमेंट है, इसको ज़रूरत नहीं है, तो हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। अब मैं एक बार काम करता हूँ, उसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट मैंने किया,
और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ सिंपल। ठीक है, तो मैंने इसको प्रिंट कराया। अब मैं जैसे इसको प्रिंट कराता हूँ तो देखो क्या आएगा आपके सामने। देखो ये आपका क्या नेम, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू राहुल, फिर एज, फिर उसकी एज है 21, फिर फ़ोन आपकी की है, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है आपका फ़ोन नंबर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी डिक्शनरी क्रिएट होती है। तो आपको डिक्शनरी क्रिएट करना आ गया, कैसे डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, बहुत बेसिक सा हम लोग लेके चल रहे हैं। अब मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज, लेफ्ट हैंड पे जितनी भी मैंने ये लिखे हैं नेम एज फ़ोन, ये क्या है आपकी कीज़ है, और ये आपकी क्या है, ये आपकी वैल्यूज़ है। ठीक है, एक बार इसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। मैं लिखा टाइप, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। टाइप के अंदर हम लोग क्या पास कर देंगे, वेरिएबल का नेम। इस वेरिएबल का नेम क्या है, डिक्ट, डिक्ट नाम का वेरिएबल है। मैं इसको रन कराता हूँ। देखो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या निकल गया है, डिक्ट। डिक्ट का मतलब यही है डिक्शनरी। डिक्ट का मतलब है शॉर्ट में लिख के आता है, जैसे एस टी आर शॉर्ट में लिखा आया था वो स्ट्रिंग ही था, और डिक्ट का मतलब डिक्शनरी था। तो डिक्शनरी हमेशा कैसे होती है, की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करती है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, करली ब्रैकेट से। हमने 2 पॉइंट समझे, करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और की वैल्यू पेयर के अंदर इसका डेटा स्टोर होता है। और नेक्स्ट मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि जितनी भी आप लोग अ, जितनी भी इसके अंदर आप कीज़ बनाएंगे, जैसे नेम है, एज है, फ़ोन है, या कोई और आप स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, या फिर कोई और डिक्शनरी बनाते हैं, उसके अंदर जितनी भी आप कीज़ बनाएंगे हमेशा ऑलवेज भी क्या होंगी, यूनिक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने क्या कहता हूँ, डिक्शनरी नाम का एक डिक्ट टू लेता हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल आया, हम चेक करते हैं कि कीज़ हमेशा डिक्शनरी के अंदर कैसी होती है, यूनिक होती है। की ऑलवेज कैसी होंगी, यूनिक। हम एक बार अब एक्सपेरिमेंट से इसको समझ लेते हैं। क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, नेम नाम की मैंने एक की बना ली। ठीक है, और मैंने नाम रख दिया राहुल। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने कॉमा करके एक और की बनाई नेम नाम की। ठीक है, अब मैंने इसका नाम रख दिया राज। अब देखो इसमें क्या हुआ, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखो क्या आंसर आएगा आपका, डिक्ट टू। ठीक है, डिक्ट टू को मैं प्रिंट करता हूँ। देखो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको रन किया। देखो तो नीचे वाली स्टेज देखो क्या है आपका, एक वैल्यू आपकी रिमूव हो गई। क्या हुई, एक वैल्यू आपकी रिमूव हो गई, पहली वाली। ये क्या करता है डिक्शनरी, जब भी आप कीज़ को दो कीज़ एक जैसी बना देते हो, तो ये क्या करेगा कि जो लास्ट वाली कीज़ है उसको ये अपने पास स्टोर रखे, पहली वाली को हटा देगा, यानी पहली वाली को रिमूव कर देगा, जो लास्ट में जो अपडेट हुई है वो वैल्यू को रख देगा। तो हमेशा कीज़ आप एक जैसी नहीं बना सकते, कीज़ ऑलवेज क्या होती है, यूनिक होती है। और हमेशा यूनिक का मतलब क्या है, एक ही होगी डिक्शनरी का। नेम नाम की है तो नेम नाम की एक ही की होगी, और आप दो बनाएंगे तो उसमें से ये लास्ट वाली वही लेगा ये। ठीक है, तो डिक्शनरी में कीज़ कैसी होती है, ऑलवेज यूनिक। अब नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यूज कैन स्टोर इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम लोग सिमिलर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे। मैंने क्या किया, मैं एक डिक्शनरी थ्री लेता हूँ, डिक्ट थ्री। फिर मैं एक करली ब्रैकेट के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए नाम से एक मतलब की बना ली मैंने। फिर मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू रख दी 23 32। ठीक है, कॉमा से सेपरेट किया। फिर मैंने क्या किया, बी नाम की एक की बना ली, क्योंकि कीज तो ऑलवेज यूनिक रहेगी। ए नाम की दूसरी तो बनाई थी, इसलिए मैंने बी नाम की बना ली। अब इसकी वैल्यू मैंने रख दी एक सेम रख दी, बिल्कुल जैसे ऊपर वाली वैल्यू थी बिल्कुल सेम रख दी। फिर मैंने क्या किया, सी नाम की वैल्यू ले ली। ठीक है, और फिर मैं इसकी वैल्यू रख दी 65। अब देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे देखो दो वैल्यूज़ कैसे रखी, सेम। ए की वैल्यू भी क्या है, सेम। एक वैल्यू क्या है 32, और बी की वैल्यू क्या है 32, तो दोनों की वैल्यू सेम है। अब देखते हैं क्या होता है, प्रिंट करके देखते हैं। डिक्ट थ्री नाम से मैंने इसको प्रिंट किया। अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको रन करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरीके का आउटपुट आपके सामने शो हो जाएगा। तो क्या हुआ, ए की वैल्यू क्या 32, बी की वैल्यू क्या 32, और सी की वैल्यू क्या 65। तो की के फॉर्म में जब की हमने स्टोर की थी सेम टाइप की, तो क्या हुआ था, एक ही की आई थी एक बार में। ठीक है, तो एक बार में ऑलवेज क्या होती है, की यूनिक होती है। तो हमें ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब दूसरा, जब हमने वैल्यूज सेम करी तो वैल्यू क्या होगी, सेम प्रिंट होगी। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यूज मल्टीपल हो सकती हैं, एक जैसी हो सकती हैं, बट कीज कैसी रहेंगी, हमेशा ऑलवेज यूनिक रहेंगी। अब देखो, जैसे मैंने लिखा ना, डिक्शनरी लाइक अ मैपिंग डेटा टाइप। अब देखो कैसी है, एग्जाम्पल से समझना, मैं थोड़ा उस पर ही लिख के थोड़ा समझाता हूँ आपको।
इस पे हम लोग आगे वापस हम लोग देखते हैं इधर। देखो डिक्शनरी कैसा है, मैपिंग डेटा टाइप। डिक्शनरी इज मैपिंग डेटा टाइप। मैपिंग डेटा टाइप। अब मैपिंग डेटा टाइप है कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल समझाता हूँ, एक रियल वाला एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिया एग्जांपल के लिए, आपके पास फ़ोन नंबर, जैसे आप लोग किसी का नंबर सेव करते हैं फ़ोन के अंदर, तो उसको नेम के नाम से स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 78567889, ठीक है। इसको मैं सपोज़ मैंने इसको स्टोर कर दिया राहुल के नाम से, ठीक है। फिर मैंने क्या 892347897979, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक नंबर और है, इसको मैं रख दिया राजेश के नाम से। तो मेरे पास ऐसे करके हम लोग फ़ोन के अंदर जब फ़ोन नंबर स्टोर करते हैं तो नेम के नाम से करते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? हम इसलिए तो करते हैं ताकि हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकें, उसको मैप कर सकें। फाइंड आउट का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने नेम रखा है इसका, फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और फाइंडिंग को एक तरीके से क्या बोलते हैं? मैपिंग तो कर रहे हैं हम लोग कि किसका नंबर है, कि ये राहुल का नंबर कौन सा है, ये एक 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 ही नंबर है राहुल का एक नंबर ये रहा। और राजेश का क्या नंबर है, एक ये नंबर है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से क्या कहते हैं, फाइंड करते हैं इसके थ्रू, किसके थ्रू? राजेश के थ्रू। राजेश को हम लोग टाइप करेंगे तो उसका नंबर हमारे पास निकल के आ जाएगा सर्चिंग में। जैसे हमने राहुल का नंबर टाइप किया तो राहुल का नंबर निकल के आएगा फ़ोन में, है ना। कुछ इस तरीके से होता है। तो हम लोग इसको किसकी तरह यूज़ कर रहे हैं? की तरह। जैसे की किसकी तरह यूज़ होती है, सब ध्यान से देखिएगा। की किसकी तरह यूज़ होती है? लाइक एक लाइक एड्रेस, एड्रेस की तरह हम बोल सकते हैं कि हम लोग को ये फाइंड करके देता है, नहीं मैप करके देता है कि इसके साथ कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही नंबर लिया, मैं इसी को एग्जांपल को इसके अंदर राइट करता हूँ, इस एग्जांपल को मैं राइट करता हूँ डिक्शनरी के अंदर। देखो बताऊँ, मैं डिक्शनरी बनाई एक, फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, मैं लिखा राहुल, राहुल, और फिर मैंने इसके अंदर इसका नंबर स्टोर कर दिया, जो भी इसका नंबर है, ठीक है। वैसे ही मैंने एक राजेश नाम का बनाया, कॉमा ज़रूर ला लिएगा, कोलन, डबल कोट्स के अंदर, फिर इसको 792473, इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको देखा कि राहुल यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे एक तरीके से की तरह काम कर रहा है। की के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। इस जब मैं की को फाइंड आउट करूँगा तो इसकी वैल्यू मैं आराम से क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैपिंग का मतलब क्या है कि हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं की के थ्रू। क्या कर सकते हैं? ईजिली वैल्यू फाइंड बाय की। हम लोग की के थ्रू क्या कर सकते हैं, इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि फाइंड का मतलब है मैपिंग कर सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे मैप के अंदर होता है ना कि आगरा कहाँ पर है, तो आगरा यूपी में है, तो यूपी में इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे हमारा क्या है, जैसे राहुल है तो राहुल का फ़ोन नंबर ये है, और राजेश तो राजेश का नंबर ये है, मतलब इसको की वैल्यू पेयर में हमने स्टोर कर दिया। तो ये आपकी राहुल आपका की हो गया, और उसका नंबर आपका क्या हो गया, आपका वैल्यू हो गया। ऐसे राजेश आपकी की हो गई, ये आपका वैल्यू हो गया। कुछ इस तरीके से। अब की के थ्रू अब एक पॉइंट और आता है यहाँ पर कि हम लोग की के थ्रू फाइंड आउट कैसे करते हैं डेटा, मतलब मैप कैसे करते हैं कि मैं राहुल से इस वैल्यू तक कैसे पहुँचूंगा, कि हम लोग की के थ्रू उस वैल्यू तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो और हम देखते हैं। हम इस चीज़ को पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे इस चीज़ को, फिर उसके बाद हम लोग उसको अच्छे से समझते हैं। चलते हैं फिर से वीएस कोड पर, हम लोग वापस आए वीएस कोड पर। देखो मैं करूँगा डिक्शनरी 4 बनाऊंगा, ठीक है, डिक्ट 4, ठीक है। वही एग्जांपल लूँगा जो मैंने अभी आपको समझाया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो राहुल है वो क्या है, की है, राजेश यहाँ पे क्या है, की है, और ये क्या है, इन दोनों की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं हम लोग मैप कैसे कर पाते हैं इसको। मैपिंग का मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि राहुल का नंबर मुझे ला करके दो, राहुल का नंबर मेरे को प्रिंट कराना है। पर ये तो डिक्शनरी के अंदर एक राहुल नाम की है, इसके अंदर स्टोर है ये तो। अब मैं इसको फाइंड आउट कैसे करूँगा? तो फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हमारा क्या लिखेंगे, सिंटेक्स में बताता हूँ। डिक्शनरी, डिक्शनरी कौन सी हमारी, डिक्शनरी 4। एक स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, देखो दोनों की ऑटोमेटिक शो हो रही है आपके पास। तो ये कीज़ आ गई। अब इन कीज़ के थ्रू मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ, उसका नंबर। जैसे मैं राहुल का नंबर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो राहुल मैंने क्या कर लिया, राहुल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपके सामने, देखो इसका राहुल का नंबर निकल के आएगा, ठीक है।
मैं इसको रन करता हूँ। रन किया मैंने, देखो ध्यान से देखिएगा, ये देखो राहुल का नंबर निकल गया है। आप चाहो तो मैच कर सकते हो, 65657676, 65657676, ठीक है, ये राहुल का नंबर निकल गया है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं, किसके थ्रू, एक की के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी मैप कर पा रहे हैं कि इससे एसोसिएटेड है, यानी राहुल से एसोसिएटेड उसका नंबर है, राजेश से एसोसिएटेड उसका खुद का नंबर है। तो जैसे फ़ोन में अंदर हम लोग राहुल के नाम से तो सर्च करेंगे, राहुल का नंबर स्टोर है तो, और राजेश के नाम से स्टोर, तो राजेश के नाम से स्टोर उसको फाइंड आउट करेंगे, यानी मैप करेंगे। यहाँ पे उसको मैप बोल दिया, बस फाइंड आउट को मैं जैसे मैप कर पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू गेट, गेट, ठीक है। की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू डिक्शनरी के अंदर जो है प्रेजेंट, उसको हम लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से वैल्यू को। अब देखो ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे मैंने, जैसे हम लोग लिस्ट में करते थे ना, तो लिस्ट के ऐसे वैल्यू का नाम लिखते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके इंडेक्स लिख देते थे। अब यहाँ पे बस क्या चेंज हुआ, बस यहाँ पे बस उसकी की आ गई, क्या आ गया यहाँ पे, बस एक की आ गया है, क्या आ गया है, की आ गई है। तो इससे एक चीज़ समझ में आई कि ये बस क्या है, की वैल्यू, यहाँ पे इंडेक्स का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे इंडेक्स का काम कर रही है कीज़, इंडेक्स का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे कीज़ कर रही है, इतना डिफरेंस आया है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट और हम लिख देते हैं, मैंने देखो छोटी छोटी लाइन्स में लिखा है, ठीक है। मैं लाइक का ना लिख के इसको लिख देता हूँ, इज़ अ मैपिंग, ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप भी। देखो गेट एनी वैल्यू फ्रॉम डिक्शनरी यूजिंग की, जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो कॉपी में अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हो, या फिर मेरे साथ साथ आप लोग लिख सकते हो, और सोर्स कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर वो वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, और साथ ही आपको इसके नोट्स भी, आप जो बोलेंगे हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप इस सोर्स कोड को भी, आप ये शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हो इनके थ्रू, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि हम लोग वैल्यू गेट कर ली, मैपिंग डेटा टाइप क्यों बोलते हैं हमने ये भी देख लिया, की वैल्यू पेयर्स कैसे बनते हैं, डिक्शनरी कैसे क्रिएट की जाती है, हमने ये भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं, हमने जैसे पहली वीडियोज़ में देखा था कि लिस्ट हमारी म्यूटेबल है, स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल है, तो ऐसे ही डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, हम ये लोग क्या कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, डिक्शनरी 5 बनाएंगे, और मैं लिख देता हूँ, पहले मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो डिक्शनरी आपकी कैसी है, म्यूटेबल डेटा टाइप है, कैसी डिक्शनरी, डिक्शनरी कैसी है आपकी, म्यूटेबल डेटा टाइप। अब म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब हमें पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि जिसको हम लोग पर्टिकुलर एड्रेस पर जाकर के अपडेट कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप। अब देखो फिर से हम लोग इसको एग्जांपल से एक्सपेरिमेंट करके इसको और दोबारा से देख लेते हैं। सिंपली क्या करूँगा, वही देखो, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल है, ठीक है, राहुल का नंबर मैं चेंज करना चाहता हूँ, राहुल का नंबर मतलब ये हमने गलत हमने स्टोर कर लिया, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, यानी अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है, यानी कि राहुल का नंबर को अपडेट करना है। और ये एक अपने आप में क्या है, ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, एक वैल्यू तो है पूरी डिक्शनरी की, और इसके अंदर की वैल्यू पेयर स्टोर है। बट अब मैं पर्टिकुलर एक एलिमेंट यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको की वैल्यू पेयर को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं, और की वैल्यू पेयर तो हम इसको बोलते ही है, क्या है हमारा की वैल्यू पेयर, ये भी हमारा क्या की वैल्यू पेयर। तो पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर को हम क्या बोलते हैं, आइटम भी बोल सकते हैं, यहाँ पर एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, की वैल्यू पेयर भी बोल सकते हैं, आइटम भी बोल सकते हैं, और एलिमेंट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट की इस वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि राहुल के फ़ोन नंबर को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, म्यूटेबल डेटा टाइप, और म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब है चेंज हो जाना चाहिए, तो मैं चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको सॉरी, मैं कहता हूँ इसी पे एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखता हूँ डिक्स 4, मैंने सेलेक्ट किया, फिर अब मैं सिलेक्ट करता हूँ उस वैल्यू को जिसको मेरे को अपडेट करना है, मेरे को क्या करना है, राहुल का नंबर, तो मैं राहुल के नंबर को सिलेक्ट कर लिया, इजीली सिलेक्ट कर लिया। अब इक्वल करके मैं इसका नंबर कुछ और डाल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके के नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैं रैंडमली नंबर लिया, अब मैं बस एक्सपेरिमेंट करके बार को बता दूँ कि अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करके देखता हूँ कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं डिक्ट 4 को प्रिंट करता हूँ, डिक्ट 4 को मैं प्रिंट किया। आपके कंफ्यूजन ना हो तो मैं क्या करता हूँ, अपडेट करने से पहले मैं लिख देता हूँ प्रिंट, मैं मैसेज डाल के लिख देता हूँ बिफोर अपडेट, बिफोर अपडेट, और फिर पहले
मैं डिक्शनरी 4 को प्रिंट कराता हूँ, ठीक है, डिक्ट 4 को प्रिंट करा, ठीक है। अब हमने पहले मतलब अपडेट करने से पहले हम लोग उसको प्रिंट करा के देखेंगे। अब फिर मैंने क्या किया, ये अब मैंने देखो क्या किया, पहले एक मैसेज डाल दिया बिफोर अपडेट, ठीक है, फिर डिक्शनरी 4 को मैंने प्रिंट करा दिया। तो जाहिर सी बात है जब डिक्शनरी 4 को प्रिंट कराऊँ तो यही सेम वैल्यूज आएंगी। अब मैंने क्या किया, इसको क्या कर दिया अपडेट, क्या कर दिया अपडेट। अब अपडेट करने के बाद, अब अपडेट करने के बाद ध्यान से देखिएगा, फिर मैं इसको डिक्शनरी 4 को फिर से प्रिंट करा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज और डाल देता हूँ, प्रिंट आफ्टर अपडेट, सिंपल, आफ्टर अपडेट, अपडेट आफ्टर अपडेट, ठीक है, ठीक है, मैंने अपडेट कर दिया। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद लास्ट में देखते हैं क्या आंसर आया। देखो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, देखो ध्यान से देखना, बिफोर अपडेट, अपडेट से पहले हमारी जो वैल्यूज थी वो क्या थी, देखो ध्यान से देखिएगा, मैच कर लो। अपडेट से पहले हमारी राहुल की वैल्यू क्या थी, 65657676, देखो वही है। फिर अपडेट करने से बाद राजेश की वैल्यू क्या थी, वही सेम है, ठीक है। तो पहला डेटा हमारा अपडेट करने से पहले ये था, ठीक है। आफ्टर अपडेट, अपडेट के बाद देखो राहुल की जो फ़ोन नंबर देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पहले क्या था फ़ोन नंबर हमारा ये था, अब फ़ोन नंबर क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये जो मेरा अपडेट हुआ, अब अब जाहिर सी बात है म्यूटेबल है, इसका मतलब क्या है, ये अपडेट हो गया। तो यहाँ पे क्या निकल के आए कि हमारी जो डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है। और म्यूटेबल को मैंने डिटेल में भी समझा चुका हूँ। अब आप बोलोगे सर इसका एड्रेस चेंज, इस अब मैंने बताया था ना, म्यूटेबल पर्टिकुलर एक ही एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उसको अपडेट कर देना। तो आप बोलोगे सर ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यू क्या डिफरेंट डिफरेंट होगी, नहीं। आप इसका आंसर बताइए कि इनके एड्रेस क्या होंगे, सेम होंगे या अलग अलग होंगे, सेम होंगे या अलग अलग होंगे, इनकी एड्रेस सेम होंगे। मैं बताता हूँ कैसे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, म्यूटेबल डेटा टाइम में पर्टिकुलर एड्रेस पे जाके वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए, तो हमारा म्यूटेबल होता है। तो देखो मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ उनके एड्रेस भी, अगर आप बोलते हो, ठीक है। मैं करता हूँ प्रिंट, ठीक है। मैं अब हम लोग एड्रेस प्रिंट करा तो कैसे करते हैं, आईडी फंक्शन का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर क्या पास कर दूंगा, डिक्ट, डिक्ट 4 मैंने पास कर दिया। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका एड्रेस प्रिंट आईडी और डिक्ट 4। अब देखो मैंने सिंपल कुछ नहीं किया है, देखो मैंने अपडेट करने से पहले सिंपल डिक्शनरी प्रिंट कराई है, उसका एड्रेस प्रिंट कराया है, ठीक है। फिर अपडेट करने के बाद, फिर मैं लिखा ना अपडेट कर दिया मैंने, ये अपडेट करने के बाद फिर मैंने क्या किया, डिक्शनरी प्रिंट कराई है, फिर उसकी द्वारा से एड्रेस प्रिंट कराया है। अगर दोनों के एड्रेस सेम है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है, दोनों सेम ही वैल्यू है, तो यानी कि अगर वो अपडेट हो गई है तो यानी वो क्या होंगे, म्यूटेबल है, सिंपल। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, देखो मैं रन करके दिखाता हूँ। मैं इसको रन किया, जैसे मैं रन किया देखो ध्यान से देखिएगा आउटपुट, देखो ध्यान से देखना। अब देखो बिफोर अपडेट, अपडेट करने से पहले वैल्यू हमारी देखो ये थी, और इसका एड्रेस क्या था, कुछ इस तरीके से था, ठीक है, एड्रेस कुछ ये था। फिर उसके बाद आफ्टर अपडेट, मैंने जैसे अपडेट किया देखो वैल्यू अपडेट हो गई, वैल्यू अपडेट हो गई हमारी। अब देखो उसका एड्रेस देखो, तो दोनों का एड्रेस देखो मिला करके देखो, दोनों का एड्रेस यानी दोनों का एड्रेस सेम है, दोनों एड्रेस का सेम है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये दोनों डिक्शनरी हैं वो क्या है, एक ही हैं, क्या है, दोनों डिक्शनरी एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, ये दोनों डिक्शनरी एक ही है। यानी एक ही इस एड्रेस पर आपकी ये वाली डिक्शनरी स्टोर है, बट इसी एड्रेस पर जाकर के क्या हो गया, इसकी वैल्यू बस अपडेट हो गई है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, कि आपकी जो डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है। समझ में आ गया कि पर्टिकुलर उसी एड्रेस पर वैल्यू को अपडेट कर देना। देखो उसी एड्रेस पर वैल्यू अपडेट हुई है ना, देखो ध्यान से देखो, अपडेट करने के बाद देखो एड्रेस वही ना, उसी एड्रेस पर वैल्यू अपडेट हुई है ना, तो यानी वही वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ही है ये सेम, बट उसका एड्रेस देखो सेम है ना, तो अपडेट हो गई, यानी कि उसी एड्रेस पे मैंने वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो इस वजह से हमारा क्या है, ये डिक्शनरी म्यूटेबल है। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम लोग इसके अंदर, अब देखते हैं कीज़, हम किस किस किन किन डेटा टाइप्स को हम कीज़ बना सकते हैं। तो कौन कौन से डेटा टाइप हैं जिनको हम की बना सकते हैं, मैं एक करके लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, पहले देखते हैं, पहले देखते हैं हम लोग इंटीजर के साथ। जैसे मैं डिक्ट 4 डिक्ट 5 बनाता हूँ, ठीक है, इक्वल करके मैं क्या करूँगा, इंटीजर, इंटीजर नाम का मैंने क्या लिया, इंटीजर वैल्यू ली, किस क्या बनाने के लिए, की बनाने के लिए, इंटीजर को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ऐसी बात है 1 2 3 4 हम लोग पढ़ चुके हैं डेटा टाइप कि 1 2 3 हमारे क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, आपके ये आपके होते हैं इंटीजर। तो इंटीजर टाइप की हम लोग क्या बना रहे हैं, की बना रहे हैं।
इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ, सपोज राहुल में रख दो ए नाम की वैल्यू रख दी, कॉमा। फिर मैंने क्या किया, क्या मैं 9.0 यानी फ्लोट टाइप की बना सकता हूँ? बना के देख लेते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, 20 की वैल्यू रख देता हूँ, कॉमा। फिर मैंने क्या किया, स्ट्रिंग टाइप की तो हमने देख ही ली, स्ट्रिंग हम बना सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ बी और इसका नाम देता हूँ सी। तो मैंने देखो कीज किस किस को बनाया, मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू को मैंने की बना के देखा, और फ्लोट टाइप की वैल्यू को मैंने की बना के देखा, और फिर मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को मैंने की बना के देखा। यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप को मैंने की बनाया, फ्लोट टाइप के डेटा टाइप को मैंने की बनाया, और इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को मैंने की बना के देखा। अब देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। स्ट्रिंग तो हम बना सकते हैं, की स्ट्रिंग की हम लोग की बना सकते हैं। तो मैं dict5 को प्रिंट करके देखता हूँ। dict5 को जैसे मैंने प्रिंट किया, अब देखो ध्यान से देखो, अब मैं प्रिंट करता हूँ, अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। अब देखो ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा इसको देखो, ध्यान से देखो, देखो आपका देखो की बन सकती है, यानी अगर ये प्रिंट हो रही है इसका मतलब क्या है, आप इंटीजर टाइप की भी की बना सकते हो, फ्लोट डेटा टाइप की भी की बना सकते हो, और स्ट्रिंग डेटा टाइप की भी की बना सकते हो। यानी इन तीनों डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हो की बनाने में। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है। अब और कौन कौन से डेटा टाइप हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मैं एक काम करता हूँ, क्या मैं क्या मैं टपल को बना सकता हूँ? टपल को बना के देखते हैं, 1, 2, ये हमारा क्या होता है, टपल ही तो होता है। टपल को मैं बना के देखता हूँ, क्या की बना के देखता हूँ। तो टपल टाइप के डेटा टाइप को, ये भी क्या है, किस टाइप का डेटा टाइप है, एक टपल टाइप का। इसको मैं की बना के देखता हूँ, देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता। मैं इसको रन करता हूँ फिर से। जैसे मैंने इसको रन किया, अब देखो थोड़ा मैं इसको देखते हैं लास्ट में, देखो इसको भी मैं की बना सकता हूँ, इसको मैं की बना सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, dict5 बनाता हूँ, dict6 बनाता हूँ। अब मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं अब देखिए थोड़ा सा, अब मैं बताता हूँ क्यों बना रहा हूँ। मैं लिस्ट टाइप को बना के देखता हूँ, 1, 2, और फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने वैल्यू दे दी ए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करके देखता हूँ, क्या मैं स्ट्रिंग लिस्ट को बना के देख सकता हूँ, लिस्ट को की बना सकता हूँ, लिस्ट डेटा टाइप को की बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, ये देखते हैं हम लोग। तो dict6 मैंने इसको प्रिंट किया, सिंपल सिंपल मैंने प्रिंट कर लिया इसको। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है आंसर, आता भी है कि नहीं आता। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये देखो, लिस्ट ए डिक्शनरी की कैन नॉट यूज लिस्ट, क्यों नहीं यूज़ कर सकते इसका, मैं इसको मतलब बता देता हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा है, अनहैशेबल। अनहैशेबल का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, अनहैशेबल लिखा है ना, क्या लिखा है इसने, कैन नॉट यूज लिस्ट एज ए डिक्शनरी की अनहैशेबल टाइप लिस्ट। अनहैशेबल का मतलब बताता हूँ, अनहैशेबल समझने से पहले हैशेबल समझते हैं। हैशेबल का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हैशेबल, हैशेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है हैशेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी चेंज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मतलब ऑब्जेक्ट की हमारी वैल्यूज ही तो होती हैं, ये आपकी वैल्यू, अभी जैसे ये आपकी ये क्या है, डिक्शनरी की वैल्यू था, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यानी कि वैसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी वैल्यूज होती हैं। अब मैं बताता हूँ कि हैशेबल का मतलब क्या होता है। हैशेबल का मतलब होता है जो वो डेटा टाइप जिस जो क्या होता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमारा क्या होता है, हैशेबल। जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, कैन नॉट बी चेंज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो डेटा टाइप चेंज नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, हैशेबल। क्या बोलते हैं, हैशेबल, जो डेटा टाइप कभी चेंज नहीं होता। और मैंने क्या एक पॉइंट और ऐड किया था, एक पॉइंट मैंने और ऐड किया था कि कीज ऑलवेज क्या होती है, यूनिक होती हैं। तो हमें ऐसे डेटा टाइप को चूज करना होगा जो कभी भी चेंज ना हो, यानी कि इम्यूटेबल हो, यानी चेंजेबल ना हो। देखो टपल हमारा क्या था, इम्यूटेबल था, तो हम इसको क्या बना सकते हैं, की बना सकते हैं, क्योंकि चेंज नहीं हो सकता, इसके एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, तो यही रहेगा।
ऐसी स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी क्या थी, इम्यूटेबल थी, इसको भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो जो इम्यूटेबल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हैशेबल होते हैं। हैशेबल का मतलब क्या होता है, जो चेंजेबल ना हो, यानी इम्यूटेबल हो, ठीक है। तो और आपकी लिस्ट जो होती है क्या थी, म्यूटेबल, इसको चेंज किया जा सकता है। तो इसके एलिमेंट को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो की तो हमेशा कैसी होती है, यूनिक होती है। अभी की को मैं चेंज कर दूंगा, अपडेट कर पा रहा हूँ, तो यानी की तो फिर अपडेट हो रही है, फिर तो ये गलत हो जाएगा। तो की ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। तो मैं इसको अपडेट नहीं कर सकता, यानी क्या है, अनहैशेबल। इसलिए क्या बोलते हैं, लिस्ट हमारी क्या है, अनहैशेबल। और हैशेबल क्या होता है आपका, मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, हैशेबल के एग्जाम्पल लिख देता हूँ। हैशेबल, हैशेबल में आपका कौन कौन आता है, एक आता है आपका टपल, स्ट्रिंग, ठीक है। और अनहैशेबल में कौन आता है आपका, अनहैशेबल का मतलब होता है, अनहैशेबल में कौन कौन आता है आपका, लिस्ट, डिक्शनरी, डिक्शनरी, और आगे हम लोग जो डेटा पढ़ेंगे और भी हैं ऐसे, अनएसेबल में और भी आते हैं, पर हम लोग अभी पढ़े नहीं है। सेट आता है ऐसे, हम लोग सेट अभी पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए क्या करो, अनएसेबल में क्या होता है, डिक्शनरी, यानी कि इसको मैं की के रूप में यूज़ नहीं कर सकता, ना ही मैं डिक्शनरी को की के रूप में यूज़ कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, अनएसेबल, यानी अनएसेबल का मतलब क्या है, ये चेंज हो जाते हैं। अनएसेबल का मतलब चेंज हो जाते हैं, और हैशेबल का मतलब जो चेंज ना हो। वो टपल की हमने देखा था, इस टपल को हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग भी हम लोग नहीं चेंज कर पाए थे, इम्यूटेबल है। तो इस वजह से आप लोग की के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, टपल और स्ट्रिंग, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अनएसेबल डेटा टाइप। इस वजह से हम लोग इसको चेंज, इस लिस्ट को हम क्या नहीं बना सकते, की नहीं बना सकते। और की ऑलवेज कैसी होती है, यूनिक होती है। और यूनिक चीज़ के लिए हमेशा करके ऐसी वैल्यू, ऐसा ऐसा ऐसी डेटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी जिसको हम चेंज ना कर सकें। और देखो, टपल को हम चेंज नहीं कर सकते, ना बी को चेंज कर सकते, ना फ्लोट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इंटीजर को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू में चेंज करूँगा तो दूसरा मेमोरी बन जाएगी, दूसरी मेमोरी बनेगी। इसका मतलब क्या है, ये आपका वो अपडेट ही नहीं हुआ इसका मतलब। तो इंटीजर, फ्लोट और आपका जी टपल और क्या कहते हैं, स्ट्रिंग, ये क्या है आपकी इम्यूटेबल होते हैं। क्या होते हैं, ये चारों मैंने जितने भी लिखे हैं ना, ये इंटीजर, ये फ्लोट, ये स्ट्रिंग, ये टपल, आपके क्या है, ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब हैशेबल है। ये क्या है, हैशेबल, यानी इन दोनों को हम हैशेबल बोलेंगे क्योंकि सीक्वेंस डेटा टाइप है, ये हैशेबल है, ठीक है। हैशेबल मतलब कि जो चेंज ना हो, ठीक है। ये चारों ही मतलब क्या, हैशेबल है, ये चेंज नहीं हो सकते। और जो चेंज नहीं हो सकते, तो इसको मतलब यानी कि हम की को हम लोग यूनिक रखते हैं। तो यूनिक का मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते, तो यानी इसलिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं की के रूप में, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे लिस्ट को अगर हम की बना देंगे तो यहाँ तो चेंज हो जाएगी, एलिमेंट हम चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। तो और डिक्शनरी भी चेंज हो सकती है, तो इसलिए हम लोग इसको की नहीं बनाएंगे। तो ये क्या है, ये क्या है आपका, गलत है। ये आपका क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिक्शनरी लिस्ट कैन नॉट बी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर और कीज़। कीज़ के लिए हम लोग लिस्ट को और डिक्शनरी को यूज़ नहीं कर सकते, और सेट को भी नहीं कर सकते। लेकिन सेट में लिख देता हूँ यहाँ पर, सेट हम लोग आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको हम लोग की नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि अनहैशेबल हैं, यानी ये लोग चेंज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अनहैशेबल। हैशेबल का मतलब क्या होता है, जो आपका चेंज ना हो, ठीक है। मैं लिख दिया यहाँ पे, मीन्स दैट कैन नॉट बी चेंज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो कमेंट में बोले यस, ठीक है। और आप जितना ही मैंने आपको समझाया है, आपको आपको उसको प्रैक्टिस भी करना है साथ के साथ, ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो सकें, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ऐसा, अब देखो एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि हम डिक्शनरी में और क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा एक डिक्शनरी 7 बनाता हूँ मैं, डिक्ट 7, और मैं इक्वल करके यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉपर वैल्यू को, हम लोग डिक्शनरी यूज़ क्यों कर सकते हैं, हमें ये तो पता है की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है डेटा, पर हम इसका यूज़ क्यों करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे। देखो सपोज़ करो, मुझे कोई स्टूडेंट की डिटेल क्या करनी है, स्टोर करनी है, ठीक है। तो क्या मैं बहुत सारे वेरिएबल बनाता रहूँगा अलग अलग स्टूडेंट के लिए,
या फिर मैं क्या करूँगा, क्या मतलब मेरे को अलग बहुत सारे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, नेम के लिए अलग, ये अलग है, तो मैं क्या करूँगा, एक डिक्शनरी बना लूँगा, उसके अंदर उसकी सारी डिटेल एक ही डिक्शनरी के अंदर रख लूँगा। तो कैसे करूँगा, देखो मैं लिखा नेम, नेम लिया मैंने, उसका नेम रख दिया मैंने अजय, ठीक है। और फिर मैंने कॉमा ला के लिखा, फिर मैंने किया किया यहाँ पे एज ले ली उसकी, एज में रख दी 23, और फिर मैंने क्या किया, मार्क्स नाम की मैंने एक की बनाई। अब मार्क्स तो हमारे 5 सब्जेक्ट के होते हैं, तो हमेशा याद रखना वैल्यू मैंने क्या बोला था, वैल्यू कुछ भी हो सकती है और डिफरेंट और सिमिलर टाइप की भी हो सकती है, सिमिलर टाइप की हो सकती है। और वैल्यूज़ हमारी कैसी होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कैन बी यूज्ड फॉर, ठीक है। अब मैंने ठीक से लिख दिया, एनी डेटा टाइप कैन बी यूज्ड फॉर वैल्यूज़, वैल्यूज़ मतलब वैल्यूज़ के लिए आप कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो और रिपीट भी कर सकते हो। और मैं लिख सकता हूँ वैल्यू कैन रिपीटेड, कैन रिपीट, वैल्यूज़ कैन रिपीट, वैल्यू कैन रिपीट मतलब एक वैल्यू, मतलब एक वैल्यू को हम रिपीट करेंगे या दो भी कर सकते हो। तो वैल्यूज़ को भी रिपीट करो, एक पर्टिकुलर कोई वैल्यू 32 एज है, तो आप उसकी वैल्यू को और भी मतलब जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि आप वैल्यू को मतलब मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब नेम की जगह अजय है, तो आपने एज में नेम नहीं लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे बता दो, जैसे 1 की वैल्यू ए है, तो अब 9.0 की वैल्यू में ए रख सकता हूँ, तो यानी कि सिमिलर वैल्यू हो सकती है, एक जैसी वैल्यू भी आप रख सकते हो, रिपीट कर सकते हो वैल्यू को, लेकिन की ऑलवेज यूनिक रहेगी और वैल्यूज हमेशा कैसी रहेंगी, कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो वैल्यू बनाने के लिए। और दूसरी चीज़, आप उसको रिपीट भी कर सकते हो, यानी 23 और किसी और चीज़ की वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पर कि कोई भी डेटा टाइप यूज़ हो सकता है किसके लिए, वैल्यू के लिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सब्जेक्ट रखूँगा, तो मैं लिखूँगा देखो डिक्शनरी डेटा टाइप में यूज़ कर सकता हूँ वैल्यू के लिए, तो मैंने लिखा यहाँ पे लिख देता हूँ फिजिक्स, फिजिक्स को मैं फिजिक्स को मैं एक काम करता हूँ, फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स के मार्क्स में रख देता हूँ 56। एंड आप चाहो तो मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, आपको लगे तो मैं एक काम करूँ इस तरीके से लिख देता हूँ, आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। और फिर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ मैथ्स, मैथ, मैथ में लिख देता हूँ 78 76। और इंग्लिश, इंग्लिश में ले लेता हूँ मैं 78, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से डिटेल्स को स्टोर कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं कि मैंने डिक्शनरी डेटा टाइप यूज़ किया वैल्यू के लिए, वैल्यू के लिए कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। और आप चाहो तो आप लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, टपल भी यूज़ कर सकते हो वैल्यू के लिए, लेकिन जब की बात आती है तो वहाँ पे कुछ डेटा टाइप ही यूज़ कर सकते हो, सारे डेटा टाइप यूज़ नहीं कर सकते हो की बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि की ऑलवेज क्या होती है, यूनिक, और वैल्यू हमेशा कैसी होती है, रिपीट भी हो सकती है, यानी चेंजेबल हो सकती है, ठीक है, रिपीटेबल हो सकती है, ठीक है, यानी सिमिलर भी हो सकती है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू यूनिक हो, वैल्यू वैल्यू हमेशा सिमिलर भी हो सकती है, यूनिक भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, लेकिन कीज़ हमेशा कैसी रहेंगी, यूनिक रहेंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपने डेटा स्टोर किया, मैं इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ आपको, सिंपल प्रिंट किया डिक्ट 7, डिक्ट 7 को प्रिंट करा देता हूँ मैं, सिंपल डिक्ट 7 को मैंने प्रिंट कराया। अब एक चीज़ और मैं कर देता हूँ, यहाँ पे ये वाला तो एरर देगा, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा लास्ट में, ये देखो नेम एज ये, और मार्क्स के अंदर देखो एक और लिस्ट, एक और डिक्शनरी बन गई आपकी, ये हमारी नेस्टेड डिक्शनरी हो गई। तो ये मार्क्स के अंदर मैंने मार्क्स के अंदर फिजिक्स मैथ और इंग्लिश के मार्क्स सेव कर दिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप डिटेल्स को स्टोर कर सकते हो डिक्शनरी के अंदर, इस तरीके से की वैल्यू पेयर के अंदर आराम से, और इनको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। अगर सपोज करो मेरे को फिजिक्स के मार्क्स एक्सेस करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट, वही तरीका, पहले वेरिएबल का नाम डिक्शनरी 7, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखो, अब जाहिर सी बात है, अब देखो क्या क्या बोल रहा है ये। अब डिक्शनरी के अंदर में जैसे आया, देखो इसने क्या दे दिया, एज, मार्क्स और नेम। मेरे को क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, मार्क्स के चाहिए फिजिक्स के, तो पहले मेरे को मार्क्स तक पहुंचना पड़ेगा, मैंने मार्क्स तक आ गया, तो जैसे मैंने मार्क्स लिखा,
तो मैं मेरे को क्या मिल गए, ये सारे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब पहले इतना प्रिंट करा दो मार्क्स, जैसे मैंने प्रिंट कराया, तो जैसे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ध्यान से देखिएगा क्या होगा। नीचे देखो क्या हुआ, फिजिक्स मैथ, और देखो ये तो पूरी हमारी प्रिंट हुई थी ये इसकी वजह से, इसकी वजह से। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे को सारे मार्क्स मिल गए। अब मेरे को क्या चाहिए था, फिजिक्स के मार्क्स चाहिए थे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा। अब देखो जैसे मैं लिखूँगा फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स मैंने लिखा, फिजिक्स जैसे मैंने लिखा, तो देख क्या होगा, फिजिक्स के मार्क्स मेरे पास आ जाएंगे। देखो ध्यान से देखिएगा, मेरे को फिजिक्स के मार्क्स 56 मिल गए, सिंपल। ये देखो फिजिक्स के मार्क्स 56 हैं, तब कोई भी सब्जेक्ट के मार्क्स ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, सिंपल देखो डिक्शनरी के मार्क्स पे गया, फिर मार्क्स के बाद किस में आया, इसकी तरफ आया, जैसे ट्रिक। तो उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। इसके अंदर एक और कोई डिक्शनरी होती तो यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लग जाता, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मतलब आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सपोर्ट करें इस चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें। थैंक यू।